बादल ही बादल और बारिश ही बारिश। देखिए तो गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश में हम आपको दिखाने जा रहे हैं रेन पे माता की होती है मॉर्निंग लाइव आरती। चलो तो आई होप आप सबको पता चल चुका होगा कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो इसी के साथ आपको सबको बोल दिया जाता है जय माता दी, बोल जयकारा शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय। जून 26 आप माता के दरबार में ये रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। ये लाइन के हिसाब से आप देखिए पूरी फुल है। तो बारिश रुकने का कोई नाम नहीं है नज़र आ रहा। चलो भी चलो छोटे अब मैं यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि गाइस माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर पूरे माता वैष्णो के मतलब भजन चलते रहते हैं। तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग वो वाली नहीं डाल सकती थी और क्लैरिटी भी नहीं आती तो इसलिए भी मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए प्रैम फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है, इसलिए मैंने पीहू को तो बिठा दिया है प्रैम में। और इसका कटरा मेन जो गेट है वहाँ से लेकर माता के भवन तक का चार्जेस होता है वन साइड का 540 मतलब 540 रुपये किराया होता है इसका। आप अपने बच्चों को इसके अंदर इजीली लेके जा सकते हैं। तो ये ट्रैक है 14 किलोमीटर का माता के भवन तक का। और हमने जब यात्रा शुरू करी तब से लेकर अर्धकुंवारी तक हमारे को पूरा टाइम बारिश मिली है। अभी हम लोगों ने ये यात्रा मतलब अभी शुरू करी। ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग करते हैं स्टेयर्स की तो ये आपको चरण पादुका मंदिर तक लेके जाती हैं सीधा। उसके सामने आपके मतलब ख़त्म होती हैं ये स्टेयर्स। बट मैं स्टेयर्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्टेयर से ज़्यादा थकावट हो जाती है। और ये आता है बीच में माता के दरबार में ट्रैक पे इच्छापूर्ण माता का मंदिर। हम लोग अभी इसके अंदर नहीं गए हैं क्योंकि हम लोगों को जल्दी जाना था बाहर। और मैंने अपनी रूम मतलब बेड की डोरमेट्री बेड की बुकिंग्स ले ली थी। तो इधर रास्ते में बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो थोड़ा कहीं जगह हमें रुकना पड़ रहा था। और मैं फ़ोन से भी इतनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, मुझे डिस्टर्बेंस काफ़ी हो रही थी। हो जाए तो ट्रैक पे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हम लोग ये नए रास्ते पे पहुंच चुके हैं। ये हिमकोटी को जाता है, इसके एक बैक साइड का रास्ता है जो अर्धकुंवारी होकर जाता है। आगे तो ये जो वीडियो है ये खाली सिर्फ चढ़ाई की है। हम लोगों ने सिर्फ वीडियो चढ़ाई की बनाई थी। तो अभी जिस रास्ते पर हम लोग हैं ये इसे हिमकोटी कहते हैं। रास्ते में आपको पहला दर्शन चरण पादुका भी मिलता है, लेकिन पीहू की प्रेम में होने की वजह से और मेरी फ्रेंड भी थोड़ा पीछे थी तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। अब हम ये दरबार के थोड़ा नियर पहुंच चुके हैं जहाँ से हमें माता के दरबार के दर्शन हो रहे हैं। ये जय माता दी। तो आगे चलते हैं। आगे जाके हमारा ये था कि हमने निहारिका भवन है नीचे, वहाँ से हमें डोरमेट्री बेड अवेलेबल हो जाता है। अगर डिपेंड करता है कि उन लोगों के पास है कि नहीं है, वरना आप अदरवाइज़ ऑनलाइन भी करा सकते हैं इसकी बुकिंग। बट मैंने ऑनलाइन नहीं करवाई थी, मैंने वहीं जाके करवाई। चार्जेस होते हैं इसके और तो 300 रुपये हमारे को पर 2 बेड के पड़े थे। तो ये वो है मनोकामना भवन जहाँ पे हमारे को डोरमेट्री बेड अवेलेबल हुए थे। और रुकने की फैसिलिटी ऊपर और भी धर्मशालाएँ हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पी कर रहे हैं चाय पी कर रहे हैं। पीऊ हमारी, हम सो गए थे
अब हम डिनर करने आएंगे, आपको दिखाते हैं उधर। पियो इधर आओ, इधर। माता के दरबार पे भवन पर जहाँ पे हमने नाइट स्टे करना था, वहाँ पे उधर रूम की विंडो से नीचे का ये व्यू दिखा रही हूँ आपको। सामने ही भोजनालय जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। और ये जो व्यू है ऊपर रूम का, ये जाता है भैरव बाबा की लाइन होते हुए जाती है यहाँ से। ये टिकट काउंटर है, भैरव बाबा का टिकट काउंटर मिलता है रोपवे के लिए। इधर से बड़े हो या बच्चे हो दोनों की टिकट लगते हैं। यहाँ पे पीहू को मैं डिनर कराने के लिए लेकर आई थी, इसने सांभर डोसा खाना था। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग भैरव बाबा जाने के लिए लाइन में लगे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि पीहू की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिट्स हो रही थी, और हमने सुबह 5:30 बजे के करीब माता के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद भैरव बाबा जाना होता है। भैरव बाबा की का दर्शन करना माता के दर्शन के बाद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि आप लाइन में लगो जब तक ये थोड़ा रेस्ट कर ले। उसको मेडिसिन दिलवाई थी, डिस्पेंसरी होती हैं ऊपर माता के दरबार पर, या पूरे रास्ते पे डिस्पेंसरी होती हैं कि बाई चांसली किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो आपको मेडिसिन अवेलेबल हो जाए। तो वो रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करने के बाद हम लोग लाइन में लगे, और फिर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसके लिए टोकन लेना पड़ता है। और टोकन जो होता है 100 रुपीज़ पर पर्सन। 3 साल से ऊपर के बच्चों की भी टिकट लगती है इसमें। तो वो 100 रुपीज़ आपके दोनों साइड के होते हैं, आने और जाने के दोनों। भैरव बाबा से भी आप सीधा निकल सकते हैं अगर आपको रोपवे से वापस नहीं आना है। अदरवाइज़ जिनके साथ बच्चा है या कोई बुज़ुर्ग इंसान है तो आप वापसी इसी से कर सकते हैं, और हिमकोटी वाले रास्ते से ही वापस जा सकते हैं। तो मैं पिछले 2 साल से पीहू मेरे साथ होती है, तो मैं तो रोपवे से ही वापस आ जाती हूँ और हिमकोटी वाले रास्ते से ही वापस नीचे जाती हूँ कटरा। तो अभी ये एक साइड आता है रोपवे और एक साइड से जाता है, और इसमें मतलब कम से कम 20-25 लोग इकट्ठे जाते हैं। ये भेजने की लोगों की पहले ज़्यादा थी, लेकिन इस बारी मेरे को कम लगी। तो अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि आ रहा है जा रहा है, हमारा नंबर कब आएगा। तो अभी हमारा नंबर आ चुका है और हम इसी में जाने वाले हैं। अब ये खुलेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। ये अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे दिल्ली मेट्रो में लॉक्स लग जाते हैं डोर पे, वैसे ही अपने आप लॉक हो जाता है। अभी ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। एंजॉय कीजिए माता के दरबार के सुंदर पहाड़ों के नज़ारे लीजिए, कुदरत के नज़ारे लीजिए, हरियाली के नज़ारे लीजिए। सॉरी। तो अभी हम लोग भैरव बाबा जाएंगे और इसी से वापसी आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यात्रा से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या चार्जेस हैं, कहाँ पे होटल के चार्जेस क्या हैं, और बच्चों के लिए फ़ैसिलिटी क्या है, वेदर के अकॉर्डिंगली क्या लेके जाना चाहिए। तो आप इससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ हम लोग ऊपर भैरव बाबा पहुँच चुके हैं। आप इसका ट्रैक करके भी यहाँ आ सकते हैं, बट ट्रैक मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ये भैरव बाबा के यहाँ पे माता के दर्शन हो रहे हैं ऑन स्क्रीन पे। और इधर भैरव बाबा जी की छत है बहुत बड़ी बाबा की, और यहाँ पे आप अपना जो भी फ़ोटो शूट वगैरह, फैमिली फ़ोटो, बच्चों की फ़ोटो खींच सकते हैं अपने। सुंदर फ़ोटो आती है, अच्छी फ़ोटो आती है। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन कर चुके हैं भैरव बाबा के, और हम रोपवे से वापस जाने के लिए तैयार हैं। इस जा रहे हैं हम रोपवे के लिए। ये स्टेयर्स उतर के नीचे जाना पड़ता है। ये हमारी मैडम चश्मा लगाकर स्मार्टी गर्ल बन के, मेरे को तो डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, इसने प्लाजो पहना था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इसको कहती धीरे चल धीरे चल धीरे चल, पर ये मैडम हमारी भाग रही थी फटाफट। ये हमारे वापस का
वीडियो है रोपवे से भैरव बाबा से भवन तक का। हम लोग कटरा को जाने के लिए निकल चुके हैं और हमारी यहाँ पे वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हो चुकी है। हमारे पास एक दिन और था तो हमारा बाई चांसली प्रोग्राम बन गया आगे 3-4 जगह जाने के लिए। वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक जय माता दी।